सोचिए, सालों की जीतोड़ मेहनत, लाखों रुपए की कोचिंग फीस और देश के 22 लाख होनहार छात्रों का दांव पर लगा भविष्य। क्या होगा अगर ये सब कुछ महज एक हाथ से लिखे गेस पेपर के आगे मजाक बनकर रह जाए? नमस्कार। आज के इस विस्तृत रिपोर्ट में हम 2026 नीट परीक्षा से जुड़े उस खौफनाक और कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे जिसने हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को सीधे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो बिना किसी देरी के चलिए तथ्यों की गहराइयों में उतरते हैं और इस पूरी सच्चाई को डिकोड करते हैं। 140, ध्यान दीजिएगा, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये इस पूरे विवाद का वो केंद्र है जिसने सबकी नींदें उड़ा दी हैं। जांच के दौरान एक ऐसा गेस पेपर बरामद हुआ जिसमें हाथ से लिखे हुए करीब 410 सवाल थे। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी? उन 410 में से पूरे 140 सवाल असली नीट परीक्षा के बायोलॉजी और केमिस्ट्री सेक्शन से हूबहू, जी हां बिल्कुल हूबहू मैच कर गए। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी तरह के तुक्के या सांख्यिकीय संभावना को पूरी तरह से खारिज कर देता है। 30 लाख रुपए, ये वो अधिकतम कीमत है जो दिल्ली में चल रहे एक एडमिशन रैकेट में एक गारंटीड एमबीबीएस सीट के लिए धड़ल्ले से मांगी जा रही थी। शिक्षा के इस बाजारीकरण का स्तर अब इसी बात से समझ सकते हैं कि इस रैकेट में छात्रों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और यहां तक कि ब्लैंक चेक तक गिरवी रखवाए जा रहे थे। भविष्य का सौदा कुछ इस तरह से तय किया जा रहा था। और जब इस तरह के डराने वाले आंकड़े सामने आते हैं ना, तो पूरे देश से बस एक ही हताश आवाज गूंजती है, सिस्टम फिर फेल। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये उन लाखों छात्रों और उनके माता पिता की सामूहिक पीड़ा है जिन्होंने एक निष्पक्ष परीक्षा पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये सीधा और बहुत बड़ा सवाल है हमारे सिस्टम की विश्वसनीयता पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मुद्दे की कि क्या ये 2026 का सबसे बड़ा स्कैम है जहां दांव पर पूरे देश का भविष्य है। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमें इस परीक्षा के स्केल को समझना होगा। 3 मई 2026 को पूरे देश में करीब 22 लाख जेन्युइन छात्रों ने ये सिंगल विंडो एग्जाम दिया था। सीटें बहुत लिमिटेड हैं और कंपटीशन कट थ्रोट। ऐसे में इतने बड़े स्तर की परीक्षा में किसी भी तरह की सेंधमारी का सीधा असर लाखों परिवारों की उम्मीदों पर पड़ता है। अब रुख करते हैं इस कहानी के दूसरे अहम पहलू की तरफ, फर्जी लीक और एडमिशन रैकेट। आखिर इस अंडरवर्ल्ड का मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका था क्या? अगर हम इसे एक इन्वेस्टिगेटिव नजरिए से देखें तो ये पूरा नेक्सस 3 अलग अलग लेवल्स पर ऑपरेट कर रहा था। पहला लेवल था टेलीग्राम लीक्स का। यहां 10 से 50 हजार रुपए में फेक पेपर बेचे जा रहे थे, जिसे एनटीए ने तुरंत फ्रॉड करार दिया। दूसरा लेवल थोड़ा हाई प्रोफाइल था, दिल्ली का एमबीबीएस रैकेट, जहां 20 से 30 लाख रुपए की डिमांड थी, ब्लैंक चेक लिए जा रहे थे। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, जिसमें एक मास्टरमाइंड डॉक्टर शामिल था। लेकिन जो तीसरा लेवल है वो सबसे ज्यादा गंभीर है। राजस्थान एसओजी की जांच, जहां असली सवालों का उस हाथ से लिखे गेस पेपर से सटीक मैच होना सामने आया। घटनाओं के क्रम को अगर हम एक टाइमलाइन में रखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। कहानी शुरू होती है अप्रैल 2026 से, जब टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फेक लीक्स के विज्ञापन वायरल होने लगे। फिर अप्रैल के आखिर में सूरत पुलिस की एक टिप पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उस बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। इसके बाद 3 मई को बेहद भारी सुरक्षा के बीच पूरे देश में परीक्षा आयोजित हुई। लेकिन असली भूचाल तो 9 और 10 मई को आया, जब राजस्थान एसओजी की इन्वेस्टिगेशन पब्लिक हुई और उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के क्लाइमैक्स पर, गेस पेपर का असली सच और राजस्थान एसओजी की इन्वेस्टिगेशन। राजस्थान एसओजी की जांच के जो मुख्य बिंदु निकलकर आए हैं वो सच में परेशान करने वाले हैं। उन्हें करीब 410 हाथ से लिखे सवालों का एक डॉक्यूमेंट मिला। चौंकाने वाली बात यह है कि यह डॉक्यूमेंट परीक्षा से 15 से 30 दिन पहले ही सर्कुलेट हो चुका था। इसमें से बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 100 से 140 सवाल असली परीक्षा से डिक्टो मैच कर गए। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी भी छात्र के पास ये पेपर पहले से मौजूद था तो वो बिना किसी खास मेहनत के आसानी से 600 से ज्यादा अंक ला सकता था। और आपको पता ही है, टॉप मेडिकल सीट पक्की करने के लिए इतना स्कोर काफी होता है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये पूरा खेल किसी एक शहर या कस्बे तक सीमित था। बिल्कुल नहीं। जांच के दायरे में कुल 13 संदिग्धाएं हैं और इसके तार राजस्थान के सीकर, जयपुर, कोटा और झुंझुनू से निकलते हुए महाराष्ट्र के लातूर और गुजरात तक फैले हुए पाए गए हैं। जांच में तो एक चूरू बेस्ड एमबीबीएस छात्र का नाम भी सामने आया है, जो फिलहाल केरल में पढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि उसी ने 1 मई को यह फाइल आगे शेयर की थी।
यानी ये एक बेहद संगठित और राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क नजर आता है। इन सब के बीच एक दूसरा पक्ष भी है जिसे जानना जरूरी है, एनटीए की हाई-टेक सुरक्षा और एजेंसी का अपना डिफेंस प्रोटोकॉल। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, जरा गौर से सुनिएगा। एक तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के बेहद कड़े सुरक्षा दावे हैं। एजेंसी का कहना है कि परीक्षा को सुरक्षित रखने के लिए जीपीएस से ट्रैक होने वाले व्हीकल्स, पेपर पर यूनिक वाटरमार्क्स, एआई बेस्ड सीसीटीवी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और 5G जैमर्स तक का इस्तेमाल किया गया। एनटीए का स्पष्ट और आधिकारिक बयान है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन ठीक दूसरी तरफ राजस्थान एसओजी की इन्वेस्टिगेशन के ठोस नतीजे हैं। 120 से ज्यादा सवालों का मैच होना, 13 संदिग्धों का पकड़ा जाना और एक मल्टी स्टेट नेक्सस का पर्दाफाश होना। इन दोनों दावों के बीच का जो एक कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा पेचीदा बना रहा है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है, लीगल एक्शन क्या हो रहा है और आगे का रास्ता क्या है? अगर हम मौजूदा कानूनी स्थिति की बात करें तो दिल्ली रैकेट मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 420, 468 और 120B जैसी धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की बेहद गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। दिल्ली रैकेट में तो गिरफ्तारियां हो भी चुकी हैं, जबकि एसओजी के गेस पेपर वाले केस में पूछताछ अभी भी जारी है। और इन सब के बीच सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक रीनीट यानी दोबारा परीक्षा करवाने की मांग आग की तरह फैल रही है। अगर आने वाले दिनों में इस नेक्सस के और भी ठोस सबूत साबित होते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का सीधा दखल और परीक्षा रद्द होने जैसी भारी संभावनाएं बन सकती हैं। खैर, एआई, जीपीएस ट्रैकर्स और 5G जैमर्स जैसी बेहतरीन और एडवांस सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हमारे सामने एक बहुत ही कड़वा और चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में भी इस ह्यूमन लीक को आखिर कैसे रोका जाएगा? सिस्टम के अंदर बैठे चंद भ्रष्ट लोगों ने इतने अभेद्य तकनीकी घेरे को आखिर कैसे भेद दिया? ये सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की सत्यनिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जांच में सच्चाई चाहे जो भी निकल कर आए, पर अंतिम फैसला हमेशा उन 22 लाख छात्रों के हक में होना चाहिए जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना